सोशल मीडिया, हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी चमक के पीछे एक काफी अंधेरी दुनिया भी छिपी हुई है। और आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे जिसे द हनी ट्रैप मर्डर के नाम से जाना जाता है। एक सीधा साधा आदमी, उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, एक पत्नी। पर सोचिए, क्या हो अगर यही ख्वाहिश उसकी मौत की वजह बन जाए। आखिर कैसे एक सिंपल सा वायरल वीडियो एक इंसान को सीधे मौत के मुंह में धकेल सकता है। चलिए आज इसी दर्दनाक कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत पीड़ित से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक खोज से होती है। तो बात है 6 जून 2025 की। जगह थी कुशीनगर का सुकरौली, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जिसने आगे चलकर पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस को मजना नाले के पास झाड़ियों में एक लाश मिलती है, एक आदमी की, जिसकी गर्दन में 2 चाकू घोंपे हुए थे। हालत देखकर साफ था कि ये एक मर्डर है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी उस आदमी की पहचान। पुलिस के पास बिल्कुल कोई लीड नहीं थी, जीरो। अब ये समझने के लिए कि आखिर ये सब हुआ क्यों, हमें उस शख्स के बारे में जानना होगा जिसका इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया था। पुलिस ने, जैसा कि ऐसे मामलों में होता है, उस अनजान शख्स की फोटो एक नेशनल पोर्टल पे अपलोड कर दी। और इसका फायदा भी हुआ। जल्दी ही एक मैच मिल गया। पता चला कि ये शख्स मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले 45 साल के इंद्र कुमार तिवारी हैं। उनके परिवार ने उनकी मिसिंग रिपोर्ट पहले से ही दर्ज करवा रखी थी। तो इंद्र कुमार तिवारी थे कौन? वो बस एक आम इंसान थे, एक सिंपल सी जिंदगी चाहते थे। पर एक चीज से वो काफी परेशान थे। उनकी शादी नहीं हो रही थी। इसी परेशानी में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से अपना दुख जाहिर कर दिया। बस किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। और इसी वीडियो में उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो उनकी मौत का कारण बनी। उन्होंने जिक्र किया कि उनके पास 18 एकड़ जमीन है। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये मासूमियत भरी बात उन्हें कितना बड़े खतरे में डाल रही थी। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की, उन साजिशकर्ताओं की जिन्होंने इस पूरे खौफनाक प्लान को अंजाम दिया। तो इस साजिश के मुख्य किरदार थे साहिबा बानो और उसका असली पति कौशल कुमार। इन दोनों ने मिलकर एक झूठी दुनिया बनाई। साहिबा बन गई खुशी तिवारी, एक होने वाली दुल्हन, और कौशल बन गया उसका नकली भाई संदीप। मतलब पूरी एक फर्जी फैमिली तैयार कर ली गई। जैसे ही उन्होंने इंद्र का वीडियो देखा, उन्हें अपना शिकार मिल गया। कौशल ने संदीप बनकर तुरंत इंद्र से कांटेक्ट किया और अपनी फर्जी बहन खुशी का रिश्ता पेश किया। और बस यहां से शुरू हुआ वो घातक जाल। अब हम चलते हैं इंद्र कुमार तिवारी की जिंदगी के उन आखिरी दिनों की तरफ, जहां विश्वासघात और धोखे ने सब कुछ तबाह कर दिया। तो 3 जून को इंद्र अपनी सारी उम्मीदें लेकर 600 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर करके गोरखपुर पहुंचे, अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने। लेकिन वहां उनसे सबसे पहले एक हल्फनामे पर साइन करवाया गया। एक ऐसा कागज जिसमें लिखा था कि इंद्र की मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी के वारिस खुशी और संदीप होंगे। ये उनका मौत का फरमान था। फिर 5 जून को एक होटल के कमरे में नकली शादी का नाटक किया गया, और उसी रात उनके खाने में नींद की गोलियां मिला दी गई। जब वो बेहोश हो गए, तब उन्हें एक सुनसान जगह ले जाकर मार डाला गया। तो अब विक्टिम की पहचान हो चुकी थी। सवाल ये था कि पुलिस कातिलों तक कैसे पहुंची। चलिए देखते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के अगले कदम। देखिए, पुलिस ने यहां काफी सिस्टमैटिक तरीके से काम किया। जैसा हमने पहले बात की, लाश मिली, उसकी फोटो पोर्टल पर डाली गई, जिससे इंद्र तिवारी के रूप में उसकी पहचान हुई। इस पहचान के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। सर्विलांस और दूसरे तरीकों से पुलिस सीधे साहिबा, कौशल और उनके एक और साथी तक पहुंच गई, और तीनों साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को सबूतों का जैसे खजाना मिल गया। इंद्र का मोबाइल फोन, उनका आधार और एटीएम कार्ड, उनकी 18 एकड़ जमीन के कागजात यानी खतौनी, वो सारे गहने जो इंद्र शादी के लिए लाए थे, और हाँ, वो कार जिसका इस्तेमाल कत्ल में किया गया था, वो भी बरामद हो गई। मतलब हर सबूत इन लोगों के खिलाफ गवाही दे रहा था। और आखिर में इस पूरे मामले पर कुशीनगर के एसपी संतोष कुमार मिश्र का कहना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। उन्होंने कहा कि लोगों को सार्वजनिक जगहों पर और सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी शेयर करने से बचना चाहिए।
ये कहानी हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है कि ऑनलाइन दुनिया में हम क्या-क्या शेयर कर रहे हैं, कहीं अनजाने में दी गई कोई जानकारी हमारे लिए ही सबसे बड़ा खतरा न बन जाए। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।